कहानी की शुरुआत होती है जयपुरम गांव से। यह गांव कई गांवों के बीच बसा है। इस गांव के लोग बहुत ही परेशान थे क्योंकि कई सालों से यहाँ बारिश नहीं हुई थी, जिसके कारण न पीने को पानी बचा था न खाने को अनाज, जिसके कारण गांव के बहुत से लोगों की जान चली गई थी। गांव के मुखिया ने इस संकट का उपाय निकालने के लिए गांव के पंडित से कहा। पंडित ने बोला, इस संकट से निकलने का सिर्फ एक ही उपाय है कि आज से जो मरेगा उसे जलाया नहीं जाएगा, बल्कि गाँव के उत्तर दिशा में बने कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा। गाँव वालों ने शुरू में इसका विरोध किया, लेकिन कुछ समय बाद मुखिया के इस फैसले को मान गए और जैसे ही यह परंपरा शुरू हुई, गाँव में चमत्कार हो गया। मशीनों से पानी आने लगे, जिसके कारण गांव में सुख शांति लौट आई और तभी से ये प्रथा गांव की परंपरा बन गई। कुछ समय बाद गांव के मुखिया का निधन हो जाता है तो गांव वाले उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए कब्रिस्तान आते हैं और उसी परंपरा के अनुसार मुखिया को ताबूत में रखकर दफनाने के लिए जाते हैं। लेकिन जैसे ही ताबूत गड्ढे में रखने की कोशिश करते हैं, अचानक वह पलट जाता है। आज गांव के मुखिया का देहांत हो जाता है, इसलिए उन्हें पुरानी परंपरा के अनुसार दफना दिया जाता है। अब उनकी जगह गांव की जिम्मेदारी उनकी बेटी अपूर्वा पर आ जाती है। अपूर्वा ज्यादा समझदार तो नहीं थी, लेकिन परंपरा और विरासत के कारण गांव के पंचायत उसे ही नया मुखिया बना देते हैं। मगर पंचायत के इस फैसले से गांव के दो लोग नाराज हो जाते हैं। हालांकि उन दोनों के बीच कुछ बनती नहीं थी, मगर अपूर्वा को मुखिया से हटाने के लिए एकजुट हो जाते हैं और दोनों मिलकर भरी सभा में अपूर्वा को नीचा दिखाने का प्लान बनाते हैं। अगले ही दिन गाँव के लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर गाँव की नई मुखिया अपूर्वा के पास आते हैं। वे दोनों विरोधी भी जानबूझकर अपूर्वा को नीचा दिखाने के लिए उससे मुश्किल सवाल पूछते हैं, लेकिन अपूर्वा भी बिना डरे उनके हर सवाल का जवाब देती है, क्योंकि उसके पिता ने मरने से पहले ही बता दिया था कि गांव की हर समस्या का क्या उपाय देना है। असल में बीते कई वर्षों से गांव में कोई समस्या आई ही नहीं थी। तभी कब्रिस्तान की देखभाल करने वाला चिन्ना अपना हाथ उठाकर बताता है कि कब्रिस्तान में अब सिर्फ 4 लोगों को दफनाने की जगह ही बची है। ये समस्या सुनते ही अपूर्वा घबरा जाती है और गाँव वालों से इस समस्या को हल करने के लिए 2 दिन का समय मांगती है। घर आकर अपूर्वा ये सोचकर परेशान हो जाती है कि सिर्फ 2 दिन में वह गांव की इस बड़ी समस्या का समाधान कैसे निकालेगी। फिर वह घूम घूम कर पूरे गांव का चक्कर लगाती है और ऐसी जगह ढूंढने की कोशिश करती है जहां शवों को दफनाया जा सके, लेकिन उसे गांव में ऐसी कोई भी जगह नहीं मिलती है, जिससे वह थक हार कर रात में कब्रिस्तान की देखभाल करने वाले चिन्ना के घर जाती है। चिन्ना अपूर्वा को परेशान देखकर उसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है, अभी कब्रिस्तान में 4 लोगों को दफनाने की जगह बची है और गाँव में एक साथ 4 लोग तो नहीं मरेंगे। चिन्ना की ये बात सुनकर अपूर्वा को एक आइडिया आता है और उससे कहती है, तुम्हें गाँव में जो लोग बीमार या बुजुर्ग लगते हैं, यानी कभी भी मर सकते हैं, उनकी लिस्ट बनाकर मुझे दो। अगले ही दिन चिन्ना अपने दोस्तों के साथ गांव में जाता है और उन लोगों की लिस्ट बनाता है जो बहुत बीमार हैं या बुजुर्ग थे। चिन्ना ने कुल 8 लोगों की लिस्ट तैयार की, जिसमें उसने अपनी मां का नाम ऊपर रखा, क्योंकि उसकी मां की तबीयत बहुत दिनों से खराब चल रही थी और उनकी अंतिम इच्छा थी कि इसी गांव में एक पेड़ के नीचे दफनाया जाए। अब अपूर्वा गांव वालों को इकट्ठा करके उन्हें वह लिस्ट दिखाती है जो चिन्ना ने बनाई थी और उनसे कहती है, ये 8 लोग शायद 1 या 2 साल में मर सकते हैं, इसलिए अभी हमें घबराने की जरूरत नहीं है, तब तक मैं कुछ समाधान निकाल लूंगी। तभी चिट्टी बाबू बोलता है, अगर 8 लोग मरने वाले हैं तो कब्रिस्तान में सिर्फ 4 लोगों के लिए ही जगह है, तो वह जगह किसे मिलेगी? अपूर्वा मुस्कुराते हुए कहती है, जो पहले मरेगा उसे ही जगह मिलेगी ना। तभी वह आदमी बोलता है, मेरे दादाजी की समाधि तो यही बनेगी, बाकी 3 जगहों के बारे में तुम देख लो। इतना सुनते ही वह दूसरा आदमी भी कहता है, मेरी समाधि भी इसी गाँव में बनेगी। फिर इस बात को लेकर पूरे गाँव वाले आपस में लड़ाई करने लगते हैं। रात को चिन्ना अपूर्वा से कहता है, मेरी माँ की तबीयत भी ज्यादा खराब है, हम बचपन के दोस्त हैं, इसलिए तुमसे कह रहा हूँ। इतना कहकर चिन्ना वहाँ से चला जाता है। अगले दिन अपूर्वा गांव वालों के सामने एक डिब्बे में उन्हीं 8 लोगों के नाम की पर्चियां लिखकर लाती है और अपूर्वा जब डिब्बे से पर्ची निकालती है तो पहला नाम गांव की एक बुजुर्ग महिला का निकलता है और दूसरा नाम भी एक महिला का ही निकलता है। तीसरा नाम जैसे ही उस आदमी के दादाजी का निकलता है तो वह खुशी से नाचने लगता है, लेकिन जब चौथे नाम की बारी आती है तो उसमें भीमैया का नाम निकलता है, मगर अपूर्वा ने उसका नाम बदलकर चिन्ना की माँ का नाम घोषित कर दिया। यह सुनकर चिन्ना की माँ खुशी से नाचने लगती है और दूसरी तरफ वह आदमी अपने दादाजी का नाम पर्ची में आने की खुशी में गाँव में दावत रखता है। दावत में स्वादिष्ट भोजन के साथ साथ दारू भी पिलाता है, लेकिन सुबह होते ही अपूर्वा के लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो जाती है। दरअसल पार्टी में शराब ज्यादा पीने की वजह से 4 लोगों की मौत हो गई थी। अब सवाल यह था कि पर्ची में जिन 4 लोगों का नाम निकला था उनका क्या होगा? गांव के परंपरा के अनुसार मरने वालों को तुंगरत कब्रिस्तान में बची हुई जगह में दफना दिया जाता है। अब कब्रिस्तान में एक भी मुर्दे को दफनाने की जगह नहीं बची थी। इधर चिन्ना ये सोच कर परेशान था कि वह अपनी माँ की अंतिम इच्छा कैसे पूरा करेगा, क्योंकि पर्ची में उसकी माँ का नाम भी निकला था, लेकिन उन लोगों के मरने से ये नहीं हो पाया।